बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। इस वक्त पंजाब में हर तरफ से सैलाबी रेलों और सैलाब की ख़बरें आ रही हैं। ये जो क्यूसिक की ख़बरें हमें मिल रही हैं, एक क्यूसिक के अंदर कितना पानी होता है और इस वक्त तारीख़ के बुलंद तरीन रिकॉर्ड किस तरह टूट चुके हैं, ये सारी आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। और आपको अक्सर ख़बरों के अंदर ये बताया जा रहा होगा कि मीडियम फ्लड, वेरी हाई फ्लड, एक्सेप्शनल हाई फ्लड, इसका मतलब क्या है। और इस वक्त 3 दरिया ख़ास तौर पे सतलुज, चुनाब, रावी पंजाब के अंदर और ऊपर से बाईपास करता हुआ दरिया सिंध के अंदर रेले इस वक्त किस किस मुकाम पर मौजूद हैं। लाहौर में शादरा के मुकाम पे कितना पानी इस वक्त गुजर रहा है और कितना पानी आएगा, तो इस वक्त लाहौर को ख़तरा होगा। लाहौर की 6 से 7 सोसाइटियाँ और इलाके जो हैं वो इस वक्त पानी में डूब चुके हैं, उनका क्या स्टेटस है। और इसके साथ ये आपको बताऊंगा कि अब तक किस किस दरिया ने कितनी कितनी ज़मीन को अपने घेरे में लिया हुआ है और 3 से 4 सितंबर को क्या होने जा रहा है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको पता होगा कि हमने कल भी ख़बर दी थी कि दरियाए रावी में शादरा के मुकाम पे रात को 10 से 12 बजे के दरमियान 2.5 लाख क्यूसिक का रेला गुजरेगा, लेकिन वो रेला नहीं गुजरा। पानी की जो सतह है वो ऐसा ऐसा बुलंद हो रही है और इस वक्त जुमेरात के रोज़ रात को 10 बजे के करीब 2,15,000 क्यूसिक का रेला इस वक्त शादरा से गुज़र रहा है और अगले 6 घंटे तक सूरत हाल बिल्कुल ऐसी ही रहेगी और पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है। इस हवाले से मैं आपको बता दूं कि 1 लाख क्यूसिक का मतलब क्या है। आम तौर पे हम ये कहते हैं कि 1 क्यूसिक 1 लाख क्यूसिक, तो 1 क्यूसिक के अंदर बेसिकली 1 क्यूबिक लीटर पानी जो होता है फ़ी सेकंड के हिसाब से गुज़र रहा होता है। अगर मैं आपको कहूं कि 1 लाख क्यूसिक पानी गुज़र रहा है तो इसका मतलब ये है कि 2,83,000 क्यूबिक लीटर पानी 1 सेकंड में उस मुकाम से गुज़र रहा है। कल हमने ये देखा कि 31 लाख लीटर पानी 1 सेकंड में हेड कादराबाद से गुज़र रहा था और कल तारीख का बुलंद तरीन जो सतह है वहाँ पे पानी की देखी गई, जो कि 10,77,951 क्यूसिक पानी जो है वहाँ पे कल शाम को 27 अगस्त को 6 बजे के करीब वहाँ से गुज़रा, जो कि अब इस वक्त 9 लाख क्यूसिक से थोड़ा सा ऊपर और नीचे इस वक्त चल रहा है। हमने ये देखा था कि इससे पहले हेड कादराबाद का जो रिकॉर्ड था वो 1992 में 9,48,530 क्यूसिक का था, जो कि अब टूट चुका है और जबकि हेड कादराबाद की जो कैपेसिटी है वो 8 लाख क्यूसिक की है। अब कहा यह जा रहा है कि रावी और सतलुज के अंदर वेरी हाई फ्लड और चुनाब के अंदर एक्सेप्शनल हाई फ्लड, तो इसका मतलब क्या है। देखें, जो मीडियम फ्लड होता है उसका मतलब ये होता है कि ये विद इन कैपेसिटी है, बट इस वक्त अंडर प्रेशर है दरिया और पानी जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ आ रहा है। फिर जब हम बात करते हैं कि हाई फ्लड, तो इसका मतलब ये है कि जो लिमिट से ज़्यादा पानी आ रहा है, इसके अंदर किनारों को महफूज करने की कोशिश की जा रही है। ज़मीन और जो गांव हैं वो इस वक्त ख़तरे में है। लेकिन जब हम बात करते हैं वेरी हाई फ्लड की, तो उसका मतलब ये है कि जहां बंद तोड़ने पड़ते हैं बैराजेस को बचाने के लिए, जिस तरह हमने कल देखा कि कादराबाद और मराला डैम वगैरह को बचाने के लिए 2 जगह पे बंद तोड़े गए। उनकी फुटेजेस भी आपके सामने आई ताकि हेड के ऊपर जो प्रेशर है पानी का उसको कम किया जा सके। और इसके साथ ही जब हम बात करते हैं एक्सेप्शनल हाई फ्लड की, तो इसका मतलब यह है कि जो दरिया का डिज़ाइन है, जो मैक्सिमम कैपेसिटी में वो पानी आ सकता है, ये पानी उससे बहुत ज़्यादा है और इससे आबादी को, इंफ्रास्ट्रक्चर को और दीगर चीज़ों को बहुत ज़्यादा ख़तरा है। अब इस हवाले से हमें देख रहे हैं कि रावी और सतलुज के अंदर वेरी हाई फ्लड चल रहा है और चनाब के अंदर
अंदर सूरत हाल जो है वो एक्सेप्शनल से भी आगे जा चुकी है। पंजाब में सैलाबी रेलें 31 अगस्त से लेके 3 सितंबर तक मतवक्का हैं और ये रेलें पंजाब में से गुजरते रहेंगी। जबकि हम ये देख रहे हैं कि नई जो स्पेल है मानसून का 9वां स्पेल जो है वो आज रात 29 अगस्त से शुरू हो चुका है और ये चलेगा तकरीबन 3 अगस्त तक। और कहा जा रहा है कि पंजाब और अपर पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा बारिशें, गरज चमक, हैवी रेनफॉल्स और थंडरस्टॉर्म की उम्मीद की जा रही है। सियालकोट जिसे हम ये देख रहे हैं कि उसकी कई आबादियाँ इस वक्त तक भी 3 से 5 फुट पानी के अंदर डूबी हुई हैं, वहाँ पे भी बारिश की पेशेनगोई की गई है। सियालकोट के बारे में मैं आपको बता दूं कि सियालकोट से 3 नाले गुजरते हैं, जिनमें एक नाला डेक और एक और नाला है। ये जब ये आते हैं जम्मू से और ये पानी जब ये सियालकोट के अंदर से गुजरते हैं तो इनको कहा जा रहा है कि नाजायज़ तजावुज़ात की वजह से इन खालों को तंग किया गया और इसके कॉर्नर के ऊपर सोसाइटियाँ बनाई गई, जिसकी वजह से अब जब पानी गैर मामूली मिकदार में आया है तो वो जाहिर सी बात है पानी ने अपना रास्ता बनाना था और उसने ओवरफ्लो किया और उसने पूरे सियालकोट शहर को पानी में डबो दिया। और इससे आगे जब वो गया संबड़ियाल तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा पानी जो है वो इलाकों के अंदर गया है और लोगों के घर, देहात और सड़कें, फसलें सब कुछ जो हैं वो डूब गई हैं। अभी तक कहा जा रहा है कि सियालकोट के अंदर पानी के उतरने की अभी फ़िलहाल तवक्का नहीं है, जब तक कि वो नालों के अंदर फ़्लो पानी का बहुत नीचे ना हो जाए और फिर वो पानी उन नालों के अंदर चला जाएगा। उसके अलावा निकासी का कोई भी बंदोबस्त नहीं है। लेकिन इस वक्त जो चीज़ सबसे ज़्यादा ख़तरे में है वो है झंग और चनियोट, क्योंकि त्रेमू के मुकाम पे 9 लाख क्यूसिक से ज़्यादा पानी वहाँ पे पहुंच चुका है और कहा जा रहा है कि आज रात बहुत ज़्यादा अहम है और वहाँ पे झंग और चनियोट के इलाके जो हैं वहाँ उनके लिए बहुत ज़्यादा ख़तरा है। अगले चंद घंटे कसूर, लाहौर और साहिवाल के लिए बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि दरियाए रावी के मुकाम पे लाहौर के अंदर अगले 6 घंटे तक रावी के जो सतह है उसके नीचे होने की कोई तवक्का नहीं है, बल्कि वो मुसलसल ऊपर हो रही है। हमने ये देखा है कि लाहौर के अंदर कई इलाकों के अंदर फुटेजेस, वीलॉग्स और दीगर चीज़ें आपके पास आ रही होंगी कि लाहौर में पानी घुस गया। तो वो पानी कहाँ घुसा है ये मैं आपको बता देता हूँ कि फ़र्खाबाद, अमीन पार्क, अफ़गान कॉलोनी, शफीकाबाद, मुरीद वाला, ये वो मुकामात हैं जहाँ पे इस वक्त पानी कई फुट तक पहुंच चुका है और कहा यह जा रहा है कि ये तमाम इलाके रिवर बेड के ऊपर मौजूद हैं और वहाँ पे नाजायज़ तजावुज़ात और गलत तरीके से ये बनाए गए हैं। तो इस हवाले से हमने ये देखा है कि हमारे वज़ीर इत्तलात जो हैं अता तारर, उनका भी बयान आ चुका है कि कंपनसेशन उन लोगों को नहीं मिलेगी जिन्होंने नाजायज़ तजावुज़ात की हुई हैं और जो गलत जगहों पर बैठे हुए हैं। इस हवाले से हम ये देख रहे हैं कि कौन से दरिया ने अब तक कितना नुकसान पहुँचाया है। तो आपको बता दूं कि दरियाए चनाब ने 991 मौजे जो हैं उनको ज़ेरे आब किया। अब एक मौज़ा कितना होता है? आम तौर पे मौजे की जो अंदर कितने मुरब्बे हैं ये मुख्तलिफ होते हैं। कई दफ़ा एक गांव एक मौजे में आ जाता है और कई दफ़ा एक मौजे में एक से ज़्यादा गांव भी आ जाते हैं। तो चनाब ने 991 मौजे जो हैं उनको ज़ेरे आब कर दिया है। रावी की अगर बात की जाए तो रावी ने अब तक 80 मौजाजात को ज़ेरे आब किया है, जिनमें सबसे ज़्यादा नारोवाल यानी 80 में से 75 जो हैं वो नारोवाल में, एक शेखुपुरा में और इसके साथ ही एक ननकाना में। अगर हम सतलुज की बात करें तो सतलुज ने 361 मौजाजात को ज़ेरे आब कर चुका है वो, और इस वक्त कसूर में 72, उकाड़ा में 86, पाकपतन में 24, मुल्तान में 27, विहाड़ी में 30, बहावल नगर में 104 और बहावलपुर में 25 जो हैं मौजाजात वो दरियाए सतलुज में पानी की सतह ऊंची होने की वजह से वो ज़ेरे आब आ चुके हैं। और अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि कहा यह जा रहा है कि लाहौर के अंदर कितना पानी आए
रावी के अंदर तो लाहौर डूबेगा। इस वक्त 2,15,000 क्यूसिक पानी जो है वो इस वक्त लाहौर से गुजर रहा है और कहा यह जा रहा है कि 4 से 6 लाख क्यूसिक पानी अगर यहाँ पे आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि ये पानी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाएगा। अब हम ये देख रहे हैं कि रावी और सतलुज के लिए 2.5 लाख क्यूसिक पानी जो है वो वेरी हाई फ्लड है, जबकि दूसरी तरफ हम सिंध में देख रहे हैं कि 2.5 लाख जो क्यूसिक पानी है वो लो फ्लड से भी नीचे है। तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ कि सतलुज और रावी का पानी भारत इस्तेमाल करता है। उसने डैम लगा के तमाम पानी जो है वो रोका हुआ है। हमारे जो यहाँ पे दरिया हैं वो खुश्क रहते हैं सारा साल, जिसकी वजह से ये क़यास राय की जाती है कि बस ये तो अब जगह फारिग है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा नाजायज़ कंस्ट्रक्शन हो जाती है, दरिया सुकड़ जाते हैं, जिसकी वजह से पानी की कैपेसिटी वहाँ पे कम हो जाती है। जबकि दरियाए चनाब और दरियाए सिंध सारा साल बहते हैं और उनके अंदर पानी का फ़्लो भी बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि उन दरियाओं में 9-9, 10-10 लाख क्यूसिक पानी को समाने की गुंजाइश है, लेकिन जो खुश्क दरिया हैं वहाँ पे 2.5 से 4 लाख क्यूसिक जो है वो बहुत बड़ी तबाही फैला सकते हैं। लेकिन इस वक्त जो सबसे ज़्यादा ख़तरा है वो ये है कि 3 सितंबर को गुड्डू बैराज पर 6,30,000 क्यूसिक का रेला गुजरेगा और इसके साथ ही 4 सितंबर को सक्खर के मुकाम पर 5,60,000 क्यूसिक का रेला गुजरेगा। और अब जब ये सारा पानी इकट्ठा होकर दरियाए सिंध में गिरेगा तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिंध के लिए इस वक्त कितना बड़ा ख़तरा है। अभी 3, 4, 5 दिन हैं, मेरे ख़्याल से सिंध वालों को फौरी तौर पे एक्टिव होने की ज़रूरत है और इस बात पर फोकस करने की ज़रूरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान को किस तरह अवॉइड किया जा सकता है। इस वक्त जो हमारे पास ख़बरें आ रही हैं, पूरे पंजाब के अंदर 17 अमवात हुई हैं, जिनमें नारोवाल, सियालकोट और दीगर जगहों पे हुई हैं और ज़्यादातर अमवात जो हैं वो घरों के गिरने और मलबे के नीचे दबने की वजह से हुई हैं। इस हवाले से बहरहाल तफसीलात हमारे पास आई जा रही हैं और लम्हा ब लम्हा जो सूरत हाल है वो तब्दील हो रही है। लेकिन इस वक्त मैंने आपको एग्जैक्ट जो सिचुएशन है वो बता दी है कि जंग और चन्योट ख़तरे में है। आज रात इंतहाई अहम है, जबकि लाहौर, कसूर और साहिवाल के लिए भी अगले 6 घंटे इंतहाई अहम है। अभी तक के लिए इतना ही, आइंदा तक याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।